तो सेवंथ लॉर्ड की विभिन्न भाव में प्लेसमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब देखेंगे सेवंथ लॉर्ड जैसे किसी जातक का अगर फर्स्ट हाउस में है या मान लो किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, किस प्रकार के रिजल्ट सामने आते हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोज बनाए हैं जिसमें मैंने सेवंथ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में जो प्लेसमेंट है उसका कंपैरिजन किया और बाकियों का भी मैंने कुछ कंपैरिजन किए हैं इससे पहले वाले वीडियोज में भी। तो ये जो कंडीशन बनती है, सेवंथ लॉर्ड किसी का मान लीजिए लगन में है और सेवंथ लॉर्ड किसी का सेवंथ में है, तो देखिए दोनों ही अगर आप भाव देखेंगे तो दोनों ही भाव आपके मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। दोनों ही भावों का जो संबंध है, आपको पब्लिक कैसे जज करती है, आपका बिहेवियर कैसा होता है, पब्लिक के साथ दोनों ही भाव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं। अब यहाँ पे जो प्लैनेट्स होंगे जैसे लग्नेश जो होगा और जो सप्तमेश होगा वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी एक दूसरे के शत्रु भी होंगे। अब लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सेवंथ लॉर्ड की ही बात कर रहे हैं। तो सेवंथ लॉर्ड जैसे किसी का अगर सेवंथ हाउस में स्थित है या किसी का सेवंथ लॉर्ड लगन में चला गया तो वो अपने से सप्तम चला गया। इन दोनों प्लेसमेंट को लेकर अगर देखा जाए बहुत इंटरेस्टिंग स्थिति है ये। हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह जब अपने ही भाव में स्थित होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, लेकिन वास्तव में अगर आपका सप्तमेश सप्तम भाव में है तो वो किसी न किसी दूसरे ग्रह के साथ स्थित हो सकता है, उस पर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि हो सकती है, कोई ग्रह आपके लगन में स्थित हो सकता है जो उसको प्रभावित करेगा अपनी दृष्टि से। इसी प्रकार से सेवंथ लॉर्ड जो सेवंथ हाउस में स्थित है वहाँ अब कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है। वैसे तो सेवंथ लॉर्ड अपने भाव में स्ट्रॉन्ग माना ही जाएगा, लेकिन आप दूसरे ग्रहों के प्रभाव को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब सेवंथ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में है तो वो फिर बिजनेस को दिखाता है कहीं ना कहीं, और उस बिजनेस की वजह से कहीं ना कहीं आपके नेम फेम को और आपकी प्रतिष्ठा को भी दिखाता है। बट एक्चुअल में जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वो आपका जीवन साथी है। ऐसे में सेवंथ लॉर्ड का सेवंथ हाउस में बैठना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर पर्सनैलिटी वाइज आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फिजिकली बहुत अच्छा हो सकता है या स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साथ में आपके पार्टनर के आने के बाद हो सकता है कि आपका नेम फेम ज़्यादा अच्छा रहे, पब्लिक इमेज आपकी ज़्यादा अच्छी रहे, या सोशली आपका जो फेम है वो ज़्यादा अच्छा रहे। क्योंकि सेवंथ हाउस वो हाउस है जहाँ पर लोग सबसे पहले आपको जज करते हैं। जब भी आप किसी पर्सन के सामने जाते हैं या किसी से जब आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको कैसे जज करता है, ये सेवंथ हाउस दिखाता है। और सेवंथ हाउस पब्लिक का भी घर है। ऐसे में ये हो सकता है कि मैरिज होने के बाद आप पब्लिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएँ या जुड़ जाएँ। और सेवंथ हाउस का रोल राजनीति से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, राजनीति वगैरह है, या पब्लिकली जो भी इस प्रकार के क्षेत्र जहां पर हम कोई भी काम करते हैं लोगों के लिए, उससे जुड़ा है। ऐसे में आपका जो पार्टनर होगा, क्योंकि हम सेवंथ लॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर फिर इस हिसाब से एक्टिव हो सकता है। अब आपको देखना होगा कि सेवंथ लॉर्ड वास्तव में किस प्रकार का ग्रह है, क्योंकि जिस प्रकार का भी वो ग्रह होगा वो वैसा ही प्रभाव डालेगा। और उसी के जो कारकत्व हैं, भाव के कारकत्व भी और प्लैनेट के कारकत्व भी, दोनों ही साथ मिलकर काम करेंगे। फिर यहाँ पर सेवंथ लॉर्ड के साथ कौन कौन से अन्य जो ग्रह हैं वो कंजक्शन में आकर बैठ गए, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठा है वो लगन को अवश्य ही प्रभावित करेगा। अब आपके लिए लगन में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके सेवंथ लॉर्ड को प्रभावित कर रहा है और सेवंथ लॉर्ड उसको प्रभावित कर रहा है बिल्कुल सामने बैठ के। ऐसे में वास्तव में दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। अब किस प्रकार से दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज का प्रभाव पड़ेगा ये आपको आपके इंडिविजुअल चार्ट में दिखेगा। अब जो आपका लग्नेश है, आपका लग्नेश इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। क्या वास्तव में आपके लग्नेश का या आपके सेवंथ लॉर्ड का कोई भी कनेक्शन है? अगर आपके लग्नेश का या सेवंथ लॉर्ड का कोई भी कनेक्शन हुआ तो फिर ये दिखाता है कि पार्टनर के साथ शायद आपका अच्छा सामंजस्य हो। पार्टनर के साथ अच्छा सामंजस्य नहीं भी है तो पार्टनर के आने के बाद आपका ओवरऑल स्टेटस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके साथ साथ हो सकता है आपके दोनों ही भाव काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएं, तो आप पब्लिकली बहुत लोगों से जुड़ जाएं। जो आपका अब लग्नेश है, लग्नेश वास्तव में अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो पार्टनर के आने के बाद पार्टनर से जो आपको सहयोग मिलेगा, इससे आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर पाएंगे। अब मान लेते हैं किसी का सेवंथ लॉर्ड लगन में स्थित है। देखिए सेवंथ लॉर्ड अगर लगन में चला गया
तो पार्टनर आपको डोमिनेट कर सकता है और जो आपका 7th लॉर्ड है वो अपनी क्वालिटीज आपके लगन में डिपॉजिट करेगा। अब इस केस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका लग्नेश कैसे स्थिति में है, क्या लग्नेश का 7th हाउस से कोई संबंध है या लग्नेश का आपके 7th लॉर्ड से कोई भी संबंध है। अगर मान लो अब 7th लॉर्ड के फर्स्ट हाउस में जाने से अगर आपके लग्नेश का आपके सप्तमेश से कोई भी संबंध है या सप्तम भाव से कोई भी संबंध है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अपना पार्टनर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चुनेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये चिंता भी अपने लिए कर सकते हैं कि लोग आपको किस तरीके से जज कर रहे हैं या लोग आपके बारे में किस तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए, अब जो सप्तमेश है, अगर सप्तमेश लगन में चला गया तो वो सप्तम भाव से रिलेटेड क्वालिटीज आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है। ऐसे में जो जातक होगा वो बिजनेस वगैरह में ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वो 7th हाउस से जुड़े मामलों में डील करने में अच्छा हो सकता है। और अगर लग्नेश भी मजबूत हुआ तो ये सारे के सारे कार्य आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि एक्चुअल में जो 7th लॉर्ड है आपका वो जब लगन में गया है तो वो अपने शत्रु के ही घर में गया है। ऐसे में दूसरे ग्रहों का क्या लगन पे कोई प्रभाव है? हो सकता है कोई आपके सप्तमेश का मित्र ग्रह हो जो आपके लगन में ही बैठा हो या लगन पे अपना प्रभाव डाल रहा हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थिति है। हम ये मानते हैं कि किसी का भी अगर सप्तमेश लगन में गया तो लोग उसको काफ़ी इजीली जज कर लेंगे, लोग अक्सर आपको डोमिनेट करेंगे। अगर प्लैनेट बहुत एग्रेसिव है, बहुत फायरी है, तो निश्चित तौर पे आपका पार्टनर तो आपको डोमिनेट करेगा ही करेगा। ऐसे में हो सकता है आप बहुत लोगों के एडवाइस को मान लें, बहुत लोगों की बातों को मान लें और जीवन साथी की बातों को भी। तो अब आपके लिए जो लग्नेश है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपका जो 7th लॉर्ड आपके लगन में गया है वो 7th हाउस को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, तो वो 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी काफ़ी प्रभावित करेगा। और ऐसे में उसकी पूर्ण दृष्टि यहाँ सप्तम पे रहेगी, तो फिर भी उसका प्रभाव सप्तम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिससे आपका लगन और आपका सप्तम भाव दोनों ही काफ़ी एक्टिवेट रहेंगे। बट क्योंकि सप्तमेश आपके लगन में गया है, ऐसे में वो अपनी क्वालिटीज आपके लगन में डिपॉजिट करेगा। तो अब सप्तम भाव के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा जीवन में सीरियस रहने वाले हैं, या ऐसा होने वाला है कि आपके जीवन में हमेशा आपके 7वें भाव से जुड़े हुए कार्यों की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा रहेगी। इसके साथ साथ जो आपका 7th लॉर्ड आपके लगन में गया है वो आपके कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डालेगा या अन्य भावों पर भी अपने एस्पेक्ट डालेगा। तो इस केस में आपको ये भी विचार करना होगा कि अन्य भावों पर वो किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। और 7th लॉर्ड जिस भी प्रकार के प्लैनेट के साथ बैठा है उस प्लैनेट का प्रभाव भी आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते अपने सप्तम भाव पर। तो हम ये मान सकते हैं सप्तमेश किसी का सप्तम भाव में अगर हो स्थित तो वो ज़्यादा बेहतर माना जा सकता है अगर वो एक शुभ ग्रह है और उस पर अगर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होगा कि किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव सप्तम पर ना हो। लेकिन हम कुछ केसेस में जो सप्तमेश है उसका लगन में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि ये आपको बिजनेस स्किल्स या बिजनेस क्वालिटीज़ दे सकता है। पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, भले ही आपके मैरिड लाइफ या रिश्ते के लिए उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन निश्चित तौर पे ये आपका पब्लिक डीलिंग में काफ़ी सहयोग करेगा। पब्लिक के साथ जब भी आप वार्तालाप करेंगे, कन्वर्सेशन में आएंगे या किसी भी तरीके से कोई भी प्रकार से आप पब्लिक से जुड़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी उससे बढ़ेगा। अब यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम बात करें 7th लॉर्ड के लगन में आने की, चाहे 7th लॉर्ड के 7th हाउस में होने की। ऐसे में प्लैनेट विशेष का रोल तो आपको देखना ही होगा कि वास्तव में जो आपका 7th लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लैनेट है और वो किस प्रकार के प्रभाव यहाँ डाल सकता है। तो ज़्यादातर केस में हम यहाँ यही मानेंगे कि किसी का सप्तमेश अगर सप्तम भाव में है तो वो ज़्यादा अच्छा स्थिति हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस में आपको ये जरूर ही देखने को मिलेगा कि किसी का सप्तमेश भी अगर लगन में स्थित है तो वहाँ भी जातक को काफ़ी कुछ मिल सकता है उस अपने सप्तमेश से।